विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है पब्लिक चॉइस थ्योरी, लोक चयन सिद्धांत, जन विकल्प सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं इसको पब्लिक चॉइस थ्योरी, हिंदी में कहेंगे लोक चयन सिद्धांत और जन विकल्प सिद्धांत। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो अपन देखें तो चयन यानी कि चॉइस, मतलब जनता के पास में चुनने का अधिकार होना, जनता के सामने बहुत सारे विकल्पों का होना, ग्राहक के सामने सेवा और वस्तुओं के मामले में कई अनेक विकल्पों का होना। हमने जो लोक प्रशासन का जो सिद्धांत है, जो लोक प्रशासन का नौकरशाही सिद्धांत है, वो सिद्धांत एकाधिकारवादी सिद्धांत है। लेकिन जो ये लोक चयन जो सिद्धांत है, ये एकाधिकारवादी के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत है। लोक चयन सिद्धांत प्रशासन व राजनीति का आर्थिक विश्लेषण है। प्रशासन व राजनीति के अंदर अर्थशास्त्र के प्रयोग का उदाहरण है। यह अवधारणा 1960 के बाद सामने आती है और इसके लोक चयन सिद्धांत के जो विचारक हैं वो सामान्यतया डंकल ब्लैक, एंटनी डाउन्स, कैथन एरो, डेम्स बुकानन, गॉर्डन टुलाक, विलियम राइकर, मैंक्स ओल्सन और प्रसिद्ध विलियम निस्कानन। ये विचारधारा अर्थशास्त्रियों की देन है। इस विचारधारा का जो अवधारणा ये कहती है कि ये जो लोक सेवक जो हमारी सरकार है, सरकार द्वारा समाज कल्याण की अवधारणा या सरकार द्वारा जनहित के लिए जो कार्य किए जाते हैं, तो लोक चयन विचारधारा उनके बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। ये नौकरशाही का खंडन करती है, नौकरशाही का विरोध करती है। इनका ये मानना है कि नौकरशाही बहुत ही स्वार्थी है, ये अपने स्वयं के लिए काम करती है। और जो हमारी जो लोक प्रशासन की जो अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वह जन कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। लोक चयन विचारधारा नौकरशाही को अकुशल मानती है। इनका मानना है कि भाई ये जनता के प्रति उपेक्षित भाव रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि नौकरशाही बाजार शक्तियों के अधीन नहीं होती। नौकरशाही को जो बाजार का जी व्यवस्था है उससे ये बिल्कुल पृथक होते हैं, इनका दायरा संकुचित होता है। प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं होती। लोक चयन विचारधारा प्रतिस्पर्धा पर बहुत अधिक जोर देती है। यहाँ पर विकल्प का जो मतलब है वो यही है कि वो चुनने का अधिकार हो। चुनने का अधिकार का मतलब प्रतिस्पर्धा का अधिकार हो। सार्वजनिक वस्तुओं व सेवाओं में संस्थात्मक बहुलवाद का समर्थन लोक चयन सिद्धांत के अंतर आता है। इनका ये कहना है कि वस्तुओं का उत्पादन सेवाओं को जो हम जनता के दें उसमें बहुलवाद होना चाहिए, विभिन्न संगठनों का रोल होना चाहिए, इसका निजीकरण होना चाहिए। लोक चयन सिद्धांत का जिसने प्रतिपादन किया उनका नाम था निस्कानन। निस्कानन ने पब्लिक चॉइस थ्योरी को प्रतिपादित किया। इन्होंने नौकरशाही को स्वार्थी बताया। इनकी पुस्तक का नाम था नौकरशाही एवं प्रतिनिधि सरकार, यानी कि ब्यूरोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इन्होंने नौकरशाही का अध्ययन अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया। इनका मानना है कि लोक सेवक की कम कीमत में अधिक लाभ में रुचि नहीं होती। इनका ये मानना है कि लोक सेवक कभी भी ये प्रयास नहीं करता कि समय को बचा के, धन को बचा के, श्रम को बचा के अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके और अधिकतम कार्यकुशलता और मितव्ययिता को प्राप्त किया जा सके। इनका ये मानना है कि ये नौकरशाही हमेशा बजट को अधिकतम बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे न कैसे बजट को स्वयं के सुविधा, स्वयं का वेतन, स्वयं की प्रतिष्ठा पर जोर देने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए बजट को अपने पक्ष में बढ़ा लेते हैं। करदाताओं से जो धन को प्राप्ति हो रही है, करदाताओं से जो सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है, उस पैसे के बचत में, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन में नौकरशाही का कोई व्यक्तिगत रुचि बिल्कुल नहीं होती है। तो इन्होंने इसका समाधान बताया कि भाई नौकरशाही में जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं आएगी, नौकरशाही को जब तक अपन कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, नौकरशाही को जब तक हम बाजार के साथ नहीं जोड़ेंगे, नौकरशाही को जब तक हम एक बंद कमरे से निकाल करके उसको मार्केट में लेके नहीं आएंगे, उसका प्रतिस्पर्धा से उसका सामना नहीं होगा, तब तक नौकरशाही में क्वालिटी नहीं आ पाएगी। निष्कानन का मानना है कि सार्वजनिक सेवाओं व वस्तुओं में निजीकरण हो जाना चाहिए। वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं में निजीकरण का क्षेत्र इसमें होना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कस्टमर के सामने उनको मिलेगी। इन्होंने एक और समाधान बताया कि नौकरशाही में आप इंसेंटिव्स
को शामिल कीजिए। कुछ प्रलोभन नौकरशाही के पास होने चाहिए, एक लोक सेवक के पास में कुछ इंसेंटिव होना चाहिए ताकि वो व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेकर के कम कम खर्च करके, कम इन्वेस्ट करके अधिकतम उत्पादन को प्राप्त कर सके। इस कानून का ये मानना है कि एक श्रेष्ठ सरकार लघुता सरकार होती है। इनका मानना है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार को उत्पादन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में अपने को सीमित कर लेना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत के समर्थक हैं। ये नौकरशाही के एकाधिकार का विरोध करते हैं। बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, मतलब जो मार्केट की जो वैल्यूज़ हैं, इनका ये मानना है कि नौकरशाही को मार्केट के अकॉर्डिंग, बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करके कार्यशैली में सुधार लाना चाहिए। और इसकी एक और विशेषता है विकेंद्रीकरण। जब बहुलवाद होगा, जब विभिन्न संस्थाओं का मार्केट में प्रवेश होगा, जब हम नौकरशाही को मार्केट के साथ जोड़ेंगे तो विकेंद्रीकरण स्वतः इसमें आएगा। इसी के साथ ये विषय लोक चयन सिद्धांत छोटा ही टॉपिक था, ये हमारा समाप्त होता है। अगला टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन सार्वजनिक प्रबंध। थैंक यू।